पिछले अध्याय में जैसा कि आपने देखा कि मैं कुछ संख्या के बारे में बताया था, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक संख्या और यौगिक संख्या तक हम आपको पिछले अध्याय में बता चुके हैं। और आज के अध्याय में इससे आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलते हैं। तो अगला है पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्णांक का परिभाषा इस प्रकार है: संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों सम्मिलित हो, उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, परिभाषा से तो नहीं समझ में आएगा, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख लिए कि इधर इसको 0 से इस साइड का 1 2 3 4 5 ऐसा धनात्मक आता है, 0 से बायां साइड में यानी कि बायां साइड में -1 -2 -3 -4 -5 आता है। तो इसको पूर्णांक की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सभी संख्याओं की तो खोज हो चुका था, लेकिन अगर कोई चीज़ नेगेटिव में दिखाना हो तो उसको किस तरह से दर्शाया जाए, इसीलिए ऋणात्मक पूर्णांक की खोज हुई। तो ऋणात्मक पूर्णांक को दर्शाने के लिए इसमें माइनस का यूज किया जाता है। इससे पता चलता है कि कोई चीज़ कितना ऋण में है, यानी कि घाटा में है, और कोई चीज़ को घाटा में दिखाना होगा तो किस प्रकार से सूचित किया जाएगा, इसलिए इसको ऋण के रूप में सूचित किया गया। अगर इसमें सोचे तो इसमें सारा में प्लस छुपा हुआ है इस में, यानी कि धनात्मक है। तो समझ गए। इसे संख्या रेखा पर भी दिखाया जा सकता है। तो संख्या रेखा पर इस तरह से दिखा सकते हैं आप, बीच में आप 0 और इधर 1 2। इसको संख्या रेखा पर आप इस तरह से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये सब धनात्मक भाग हुआ, इधर सारा ऋणात्मक भाग हुआ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ये सारा ऋणात्मक हुआ। तो अगला है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इस प्रकार डिफिनीशन इस प्रकार हम दे सकते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये तो एक डिफिनीशन हुआ। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 इन्फिनिटी, आप जहाँ तक लिख सकते हैं। और परिभाषा में जैसे कहा गया है कि वह ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है, जो एक से बड़ी हो। तो एक से बड़ी जैसे 2 से गिनना होगा, और एक और स्वयं को छोड़कर, यानी कि एक से को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से ना काटे। जैसे यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 एक से छोड़ दीजिए और स्वयं से भी छोड़ दीजिए, ये दोनों से छोड़ देना है। और कोई तीसरी संख्या से डिवाइड हो रहा है? कोई तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, और कोई तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। दूसरा भी कोई अंक ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो 3 को भी बता सकते हैं ये 1 और 2 को छोड़कर किसी और से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पाँचवा 5 ले लेते हैं, 5 भी इसी तरह से 1 और 2 को छोड़कर किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए सारे के सारे ये अभाज्य संख्या हुआ। यहाँ तो हम तो 13 तक दिए, लेकिन इन्फिनिटी है, आगे भी आप ले सकते हैं, जैसे 31 सॉरी गलत बोला गया। यहाँ पर 1 और अपने आप को छोड़कर, यहाँ अपने आप स्वयं को, तो 1 और अपने आप को छोड़कर आप देख सकते हैं कि वो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो आप समझ सकते हैं वो सभी अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में समझ गए। तो अगला है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या मतलब होता है को प्राइम नंबर, और इसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है: जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो डिफिनीशन में आप जैसा कि डिफिनीशन से ही समझ रहे हैं, तो कि जब दो प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 को प्राकृत संख्या कहता है, जो पिछली वीडियो में बता दिया गया है, इन्फिनिटी, और गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई भी 2 अभाज्य संख्या, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से कोई 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ले लिए 4 प्राकृत संख्या 2 ले लेते हैं, 4 और 4, यानी कि 4 और 9 ये दोनों ले लेते हैं। और 4 और 9 को हम देख रहे हैं कि जैसे इसमें बताया गया कि अगर दोनों का पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 4 का गुणनखंड होगा 1
गुने 2 गुने 2 और 9 का गुणनखंड कर लेते हैं 1 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन सिर्फ एक ही आ रहा है। जब दो संख्याओं में कॉमन एक आए तो समझ आइए कि ये दोनों संख्या आपस में सअभाज्य संख्या है। ये 4 और 9। तो समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 7। 2 का गुणनखंड करते हैं तो 1 × 2 और 7 का गुणनखंड करते हैं 1 × 7। इसमें भी एक ही उभयनिष्ठ है। तो परिभाषा के अनुसार आप समझ सकते हैं कि जिसमें केवल एक अंक उभयनिष्ठ हो यानी कि एक, तो उसका महत्तम समावर्तक। तो आप समझ गए ये दोनों का मौसा कितना आ गया, HCF 1 आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों सअभाज्य संख्या यानी 2 और 7 सअभाज्य संख्या। परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है, वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हो उसे परमेय संख्या कहते हैं। यानी कि परमेय संख्या को a/b जहां a और b पूर्णांक हो तथा b डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि परमेय संख्या होता क्या है। a/b के फॉर्म में हो, मान लीजिए कि 1/2 ये परमेय संख्या है। 2/3 ये परमेय संख्या है। 4 अगर 4 कहेंगे तो ये भी परमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है। तो जो अगर प्राकृत संख्या को भी हम सारे के सारे प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या अगर हम लिखते हैं तो 2 उसके नीचे 1 छुपा रहता है, ये भी परमेय संख्या है। और परमेय संख्या का कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे इसको दशमलव में इसका हम आपको बताते हैं कि अगर कोई संख्या मान लीजिए कि 1/0.33333333 और ऐसे दिया रहे तो ये भी एक परमेय संख्या है। ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको बटा में हम लिख सकते हैं। तो आगे इसको बताएंगे कि कैसे इसको बटा में लिख सकते हैं, तो अगला चैप्टर में। तो कोई भी अंक बार बार अगर रिपीट होता है तो ऐसा बारी बात हो जाए कि धीरे बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये परमेय संख्या होगा। समझ गए। और पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है जो कि परिमेय संख्या है। लेकिन 22 तो यहाँ 22/7 जो परमेय संख्या है, लेकिन पाई को अपरमेय संख्या माना गया है। और पाई वृत्त की परिधि भी होती है, परिधि के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसको बाद में समझेंगे पाई के बारे में। पाई का एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, पूरी जानकारी इसमें मैं दूंगा। तो चलते हैं आगे। और तो ये बात आपको समझनी है कि जो बार बार रिपीट होगा और इन्फिनिटी दिया रहेगा तो समझ जाइए कि परमेय संख्या है। और कोई संख्या ऐसा आवे जिसमें समझ लीजिए कि ऐसा ना हो, यानी इन्फिनिटी टाइप का ना रहो, तो उसको आँख मूंद के आप उसको कह सकते हैं कि वो परमेय संख्या है। 0/4 लिखते हैं तो ये परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या है। परमेय में ये हम बताना भूल गए थे कि ये भी एक परमेय संख्या है। लेकिन 4/0 अगर लिखते हैं तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि डिफिनीशन में ही बता दिया गया था कि b डज नॉट इक्वल टू 0। तो आप समझ गए। तो अपरमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, वे संख्या जिसे a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ b जो है डज नॉट इक्वल टू 0। b डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं, जैसे कोई भी संख्या जैसे रूट में, जैसे √3, √5, √7, ये सारे अपरमेय संख्या है। आपसे पूछेगा कोई कि √4 क्या है, तो √4
परमेय संख्या होगी, क्योंकि √4 का स्क्वायर इसका निकल जाता है 2 × 2, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 बचेगा। 2 तो एक परमेय संख्या हो गया, ये तो √4 अपरमेय संख्या नहीं होगा, परमेय संख्या होगा। √8 ले लेते हैं। 8 का भी आप खंड करिए आप, 2 × 2 × 2। इसमें 2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जो स्क्वायर होता है वो दूसरे रूट से बाहर आ जाता है और बचा हुआ नंबर ये भी रूट में बच गया, तो ये भी अपरमेय संख्या है। 8वीं अपरमेय संख्या है। कुछ ऐसे संख्या ले लेते हैं जैसे कि वो 1.6, ये कौन सा संख्या हो सकता है, पॉइंट में है तो ये भी अपरमेय संख्या, क्योंकि जब इसको हम परमेय संख्या होगा ये। जब 16 को हम तोड़ेंगे यानी कि 100, ये रूट पूरा पर होल पर हो गया, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर करने पर 4/10, 4/10, और इसको फिर काट देंगे यानी कि 255, ये परमेय संख्या हो गया। तो ये अपरमेय नहीं होगा, यानी कि रूट में सब रहना ये नहीं जरूरी कि सब परमेय होगा। इसको हम अगर सरल रूप करते हैं और उसका रूट हट जाता है तो समझिए कि परमेय संख्या है, और जो रूट से बाहर नहीं होता है वो अपरमेय संख्या है। और तो आज का क्लास कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। इसी तरह से मैं आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूँगा। तो धन्यवाद।